गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुल्कराज आनंद के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में? मुल्कराज आनंद के बारे में बात करेंगे। मुल्कराज आनंद पे ऑलरेडी वीडियो हमने बनाई हुई है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। मुल्कराज आनंद की अगर बात की जाए तो इन पे ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई है। जब लास्ट टाइम हम उत्तराखंड लेक्चरर की जब प्रिपरेशन करा रहे थे उस टाइम पे हमने वीडियो बनाई हुई है, तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। और रही बात उत्तराखंड एलटी के इंग्लिश के सिलेबस की, तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ही हम इसकी ओर बढ़ रहे हैं। कोशिश हमारी रहेगी कि पूरे टॉपिक्स को कवर किया जाए, तो जितना भी हमें समय मिल पाता है हम कोशिश करते हैं उसमें आपको यहाँ पे वैल्यूएबल जो है इन्फॉर्मेशन दी जाए, जितने भी राइटर्स हैं उनके बारे में एक नए सिरे से। लेकिन कोशिश इसके बाद ये भी रहेगी, जो इंडियन, अगर इसकी बात की जाए इंडियन इंग्लिश पोइट्री की, तो उसमें निजी म्यूजिकल कवर कर चुके हैं हम, कमला दास के बारे में बात कर चुके हैं। इसके अलावा अन्य टॉपिक्स को भी हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं किसको? मुल्कराज। तो मुल्कराज आनंद के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो भी डिस्कस करेंगे। और इनका जो वर्क है हमारे उसमें, अगर इसमें बात की जाए फिक्शन एंड प्रोज वाले में यूनिट नंबर 6 पे, तो उस जो वर्क है अनटचेबल, उससे रिलेटेड मेन मेन पॉइंट्स भी यहाँ पे आपको बताए जाएंगे, शेयर किए जाएंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। सर्वप्रथम बात करेंगे मुल्कराज आनंद के बारे में। तो मुल्कराज आनंद को क्या कहा जाता है? चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया कहा जाता है। पहला पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं, चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इज राइटिंग एबिलिटी, राइटिंग क्वालिटी मैचेज विद चार्ल्स डिकिंस। किससे मैच करती है? चार्ल्स डिकिंस से करती है। दूसरे नंबर का पॉइंट अगर बात करें तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोबेल कहा जाता है। इनको फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोबेल कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोबेल, इंडियन इंग्लिश नोबेल इनको कहा जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा है कि पहला पॉइंट चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया कहा जाता है, दूसरा पॉइंट है फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोबेल इनको कहा कंसिडर किया जाता है। अगले पॉइंट की अगर बात की जाए तो मुल्कराज आनंद क्या है? एक ट्रियो है। किसकी? एक ट्रियो है हमारे जो इंडियन इंग्लिश नोबलिस्ट हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन इंग्लिश नोबलिस्ट, नॉट पोइट। पोइट की बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, नोबलिस्ट की बात चल रही है यहाँ पे। किसकी बात चल रही है? याद रखिएगा, नोबलिस्ट की ये तिकड़ी है। ये तिकड़ी किसकी है? नोबलिस्ट की है, ठीक है। ये तिकड़ी किसकी है? नोबलिस्ट की है। ये याद रखिएगा, नोबलिस्ट की तिकड़ी है। और जिसमें हमारे पास तीन है, तीन हमारे पास हैं। कौन कौन है इसमें? हमारे पास मुल्कराज आनंद हैं, MRA हमने कर दिया। इसके अलावा RK नारायण है, RK नारायण यानी कि द गाइड वाले, ठीक है, RK नारायण है। इसके बाद हमारे पास कांतापुरा वाले राजा राव हैं, द सरपेंट एंड द रोप वाले राजा राव हैं। तीन ये इंडियन इंग्लिश नोबलिस्ट की तिकड़ी है। इसमें मुल्कराज आनंद, RK नारायण और राजा राव, तीनों को साहित्य अकेडमी मिला हुआ है। तो कब मिला है या आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स के जरिए, और अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको इसका आंसर भी यही मिल जाएगा। तो बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। जो मुल्कराज आनंद है, इनका जो लाइफ स्पैन की बात करें 1905 से लेके 2004 तक रहा है। 1905 में इनका जन्म हुआ, 12 दिसंबर 1905 में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? पेशावर। पेशावर यानी कि उस टाइम ब्रिटिश इंडिया में इनका जन्म हुआ, ठीक है। पेशावर अभी की बात करें तो पाकिस्तान में है। तो ब्रिटिश इंडिया की बात चल रही है। 12 दिसंबर 1905 में, तब पूरा जो है इंडिया एक ही था, तब डिवाइड नहीं हुआ था, तो ठीक है। तो इसका डिवीजन नहीं हुआ था, कहने का मतलब है। तो 12 दिसंबर 1905 में इनका जन्म पेशावर में हुआ और 2004 में इनकी मृत्यु हो गई। पेशावर में इनका जन्म जो हुआ वो कौन सी फैमिली में हुआ? इनका जन्म जो हुआ एक क्षत्रिय फैमिली में हुआ। क्षत्रिय फैमिली में इनका जन्म हुआ। जन्म इनका कहाँ हुआ? क्षत्रिय फैमिली में इनका जन्म हुआ, याद रखिएगा, क्षत्रिय फैमिली में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम क्या था? लालचंद इनके पिताजी का नाम था। इनके पिताजी का नाम लालचंद था, जो कि हेड कलर थे। कहाँ पे? उस टाइम पे अगर बात करें ब्रिटिश इंडियन आर्मी में हेड कलर की पोस्ट पे थे। कौन? लालचंद ब्रिटिश इंडियन आर्मी में हेड कलर की पोस्ट पे थे। रही बात इनकी एजुकेशन की, तो इन्होंने स्टडी कहाँ से की? स्टडीड फ्रॉम खालसा कॉलेज। खालसा कॉलेज से इन्होंने स्टडी की। कहाँ से की? खालसा कॉलेज से इन्होंने स्टडी की। खालसा कॉलेज कहाँ पे है? पंजाब यूनिवर्सिटी में। पंजाब यूनिवर्सिटी में खालसा कॉलेज, वहाँ से इन्होंने स्टडी की। और ड्यूरिंग हिज स्टडी ही फेल इन लव विद, खालसा कॉलेज में ही इनको क्या हो गया? लव हो गया। किसके साथ? एक मुस्लिम गर्ल। मुस्लिम गर्ल कौन सी थी?
मुस्लिम गर्ल की अगर बात की जाए तो यास्मीन करके नाम था, मुस्लिम गर्ल का नाम क्या था, यास्मीन था। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। यास्मीन जो है मुस्लिम गर्ल थी, उससे इनको क्या हो गया, लव हो गया, और सी वॉज ऑलरेडी मैरिड, वो पहले से ही शादीशुदा थी। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहले नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कंबाइंस एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड फिक्शन। तो एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री और फिक्शन को कौन कंबाइन करते हैं, तो ये करते हैं हमारे मुल्कराज आनंद जी। कौन करते हैं, मुल्कराज आनंद जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मुल्कराज आनंद अबाउट वन ऑफ हिज फीमेल कैरेक्टर्स सेज गौरी इज माई ट्रिब्यूट टू ट्रिब्यूट ऑफ इंडियन वुमेनहुड, इन विच नोवेल डज गौरी अपीयर। तो गौरी कौन से नोवेल में अपीयर होती है, इसके बारे में बात करें तो गौरी अपीयर होती है द ओल्ड मैन एंड द काउ करके, द ओल्ड मैन एंड द काउ, जो कि 1960 में आया हुआ है। और इसका सबटाइटल क्या है ये आप बताएंगे। बात रही इस क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास है। वन ऑफ जब आता है तो वन ऑफ के बाद यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए था, करेक्टर्स होना चाहिए था, जो कि टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये वन ऑफ के साथ क्या होगा, वन ऑफ जहाँ पे आएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा, ठीक है, वन ऑफ माई टीचर्स होगा, याद रखिएगा, वन ऑफ हिज फीमेल कैरेक्टर्स होगा। ये तो आपको पता है कि यहाँ पे प्लूरल आएगा, लेकिन ये देखिए जो वर्ब आएगी वो वन के हिसाब से आएगी, वर्ब जो आएगी वन के हिसाब से आएगी, से जा रहा है वन के हिसाब से वर्ब आएगी। तो ये भी एक ग्रामर का एक रूल है। रही बात दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो हमारे पास है, वुमेन हुड आ रहा है, वुमेन हुड आ रहा है, वुमेन हुड आ रहा है, तो हुड से रिलेटेड ही यहाँ पे वर्ड्स हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी वर्ड के अंत में हुड मिल जाए, किसी वर्ड के अंत में क्या मिल जाए, हुड नाम का सफिक्स मिल जाए, TION सफिक्स मिल जाए, SION मिल जाए, MENT मिल जाए, और इसके अलावा आपको सिप मिल जाए, आपको क्या मिल जाए, सिप मिल जाए, आपको मिल जाए TY, आपको मिल जाए TURE, ये सारे आपको अगर सफिक्स मिल जाते हैं कहीं पे भी, किसी भी वर्ड के अंत में हुड, सन, सन, मेंट, सिप, की और चर, नेस, इस टाइप के आपको मिल जाएं, ये सारे के सारे किसकी पहचान है। अगर आपने हमारी ग्रामर की वीडियोस देखी होंगी तो आप इनका आंसर इजीली दे पाएंगे। तो ये पहचान है नाउन की, और नाउन में भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान है। किसकी पहचान है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। हुड में देखिए चाइल्डहुड, लेवलीहुड। सन की बात करें, नेशन, इनॉग्रेशन, इंफॉर्मेशन। इसके अलावा सन की बात करें तो पेंशन, यानी कि टेंशन जाएगी पेंशन लेने, टेंशन जाएगी पेंशन लेने, टेंशन पेंशन। और रिवीजन, कंपैरिजन, मैनेजमेंट, एग्रीमेंट, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, कम्युनिटी, सोसाइटी, कैप्चर, नेचर, सिग्नेचर, कैप्चर वर्ब भी होती है, याद रखिएगा। नेस, हैप्पीनेस, केयरफुलनेस, इस टाइप से आपके पास रहेंगे। ये सारी चीज़ें नाउन की पहचान है। तो नाउन से रिलेटेड एक ट्रिक आपको कैसी लगी, वीडियोज आप जरूर वॉच कीजिएगा, जो ग्रामर पे स्पेशली बनी है। ग्रामर में आपको डाउट कहीं से कहीं तक दिक्कत है, डाउट है, तो आप उन वीडियोज को वॉच करिए, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला, पहले बता दिया। मुल्कराज आनंद फादर वॉज क्लर्क इन। तो मुल्कराज आनंद के पिताजी एक क्लर्क थे, ये तो पता है, हेड क्लर्क थे। कौन क्या थे, हेड क्लर्क थे। और उनका नाम क्या था, हमने ऑलरेडी बात कर ली, लालचंद इनके पिताजी का नाम था, जो कि एक हेड क्लर्क थे, जो कि क्या थे, हेड क्लर्क थे। कहाँ पे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द नोबल अनटचेबल बाखास सिस्टरी। अब जो अनटचेबल हमारे पास जो है, हमारे उत्तराखंड LT के जो सिलेबस में भी है अनटचेबल, तो उसी से क्वेश्चन बन रहा है कि जो नोबल है इनका अनटचेबल, वो उसमें बाखा की सिस्टर का नाम क्या है। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, मोहिनी है कि सोहिनी है, सजनी है कि गुलाबो है, ठीक है। तो ना सजनी है, ना मोहिनी है, ना गुलाबो है, सिर्फ क्या है, सोहिनी इनकी सिस्टर का नाम है, याद रखिएगा, सोहिनी इनकी सिस्टर का नाम है। अनटचेबल पे जो पहला GK से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, अस्पृश्यता का अंत यानी कि कौन से अनुच्छेद आर्टिकल में आता है, ये पूछा जाता है। तो 17 हो जाएगा, 17, ठीक है, छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत। रही बात अनटचेबल की, तो अनटचेबल पे मेन पॉइंट सब डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट, गांधीयन फिलोसॉफी पे आधारित है। तो इन्फ्लुएंस किसका रहा है इस पे, गांधी जी और जेम्स जॉयसे का, गांधी जी और जेम्स जॉयसे, याद रखिएगा, जेम्स जॉयसे, जेम्स जॉयस जिसको बोला जाता है, ठीक, गांधी जी और जेम्स जॉयस। और रही बात अनटचेबल का, जो प्रीफेस लिखा है वो हमारे EM फॉस्टर ने लिखा है, EM फॉस्टर ने लिखा है। किसने लिखा है प्रीफेस, इसका किसने लिखा है, EM फॉस्टर ने लिखा है, एडमंड मॉर्गन फॉस्टर ने इसका प्रीफेस लिखा है। प्रीफेस यानी कि इंट्रोडक्शन टाइप का, ठीक है।
रही बात नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये वर्क आया कब है? ये आया है 1935 में। कब आया हुआ है? 1935 में आया है अनटचेबल। और अनटचेबल में एक बाखा नाम का कैरेक्टर है, और बाखा की बहन क्या है? सोहिनी है। ठीक है, तो अनटचेबल के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। अनटचेबल से रिलेटेड अदर कैरेक्टर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने बताया कि इन्फ्लुएंस किसका रहा है? गांधी जी और जेम्स जॉयसे का। प्रीफेस लिखा है इसका एम फॉस्टर ने, 1935 में आया। अब बात करें जो अनटचेबल है, जो अनटचेबल वर्क है, इसमें लाखा जो है पिता का नाम होता है। लाखा किसका नाम है? फादर है। लाखा कौन है? फादर है। इनका बेटा है बाखा, और डॉटर का नाम है क्या? सोहिनी। अभी हमने बात की बाखा की सिस्टर क्या होगी? सोहिनी। तो ये लाखा की डॉटर होगी। अब अगर बात की जाए, जो यहाँ पे बाखा है वो क्या है? वो काम करता है एक स्वीपर का। प्रोटेगनिस्ट तो है ही, बाखा क्या है? प्रोटेगनिस्ट है। प्रोटेगनिस्ट को मैंने कहा था सिंपल सी लैंग्वेज में, मूवी की लैंग्वेज में बोले तो हीरो कहा जाएगा, प्रोटेगनिस्ट। ठीक है, प्रोटेगनिस्ट। और एक होता है एंटेगनिस्ट, जिसको विलन कह सकते हैं। ठीक है, और इनके लिए ही अगर हम बात करें, जो एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल है, किसका वर्क है ये आप बताएंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें दो कैरेक्टर, फ्लैट और राउंड कैरेक्टर की बात करेंगे। फ्लैट हमने कहा फ्लैट चलेगा, बिल्कुल एकदम सीधा चलेगा, घुमाएगा फिराएगा नहीं, तो प्रोटेगनिस्ट होगा, ऐसे याद रखिएगा। और राउंड घुमा फिरा के चीज़ें करेगा तो विलन होगा, चालाकी दिखाने की कोशिश करेगा। तो इसमें अगर बात करें तो हमने बोला कि प्रोटेगनिस्ट कौन है? बाखा है, एक जो है स्वीपर है। ठीक, और रही बात जो अनटचेबल है, अनटचेबल में एक इनकी जो, यानी कि अगर बात की जाए, जो यहाँ पे जो भोजन शेयर करने वाली बात आती है, हिज आंट, यानी कि शेयर्ड मील विद हिज विद मुस्लिम फैमिली, जो है मुस्लिम फैमिली को क्या करती है यहाँ पे, जो है मील शेयर करती है। ये भी आपको पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। और मेन कैरेक्टर और कौन है इसमें? कालीनाथ करके, जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट ऑफ टेम्पल, कालीनाथ। किसकी बात चल रही है? कालीनाथ की बात चल रही है। ये क्या है? कालीनाथ कौन है? प्रीस्ट है, एक पुरोहित बोलते हैं, प्रीस्ट। ठीक है, प्रीस्ट है कहाँ पर? टेम्पल में। मिसबिहेव करता है किसके साथ? विद हर, यानी कि किसके साथ? इस ये कालीनाथ मिसबिहेव करता है सोहिनी के साथ। सोहिनी के साथ करता है व्हेन शी टच टेम्पल, यानी कि जब वो मंदिर को छूती है, मंदिर में आती है, कहने का मतलब है, तो उसके साथ ये क्या करता है? मिसबिहेव करता है। किसके साथ मिसबिहेव करता है कालीनाथ? मिसबिहेव करता है सिस्टर ऑफ बाखा, प्रोटेगनिस्ट जो है उसकी सिस्टर के साथ। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नोवेल रिटन बाय मुल्क राज आनंद इज एंटाइटल। जो नोवेल जो है मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया, उसका शीर्षक क्या है? उसका शीर्षक है द अनटचेबल, एन अनटचेबल, अनटचेबल और अनटचेबल्स। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, ऐसे भी कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो अनटचेबल है। क्या है? अनटचेबल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1935 में पब्लिश हो रखा है। 1935 में ये क्या हो रखा है? पब्लिश हो रखा है। और बुक बात करें, बुक वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज आंट्स एक्सपीरियंस व्हेन शी हैड अ मील विद अ मुस्लिम वुमेन एंड वॉज ट्रीटेड एज एज ऑन आउटकास्ट बाय हिज फैमिली। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। वेयर वॉज मुल्क राज आनंद बोर्न? तो मुल्क राज आनंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुल्क राज आनंद का जन्म कहाँ हुआ था? पेशावर, लाहौर, अमृतसर और जालंधर। तो पेशावर हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, हाउ मैनी बुक्स डिड मुल्क राज आनंद पब्लिश बिफोर 1935? मुल्क राज आनंद ने कितनी बुक्स को जो है पब्लिश किया? जब ये नेम आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। नेम का पहला लेटर जो है कैपिटल होता है। नेम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, बिकॉज प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। नेमिंग वर्ड्स जो है प्रॉपर नाउन में ही अधिकतर यूज किए जाते हैं। कहीं कहीं पे आपको कॉमन नाउन की तरह भी यूज मिल सकता है इनका। लेकिन हाउ मैनी बुक्स, बुल्स नहीं है यहाँ पे, बुक्स है, ये बुल्स न होके बुक्स है। ठीक है, डिड मुल्क राज आनंद पब्लिश बिफोर 1935 से पहले इन्होंने कितनी बुक्स को पब्लिश किया, ये पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो है
इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 बुक इन्होंने पब्लिश कर ली थी 1935 से पहले, जिसमें पर्शियन पेंटिंग हो गया, जिसमें क्या हो गया, पर्शियन पेंटिंग हो गया, पर्शियन पेंटिंग हो गया। इसके अलावा बात की जाए करीज एंड अदर इंडियन डिशेज करके है, हिंदू व्यू ऑफ आर्ट है, गोल्डन ब्रेथ है, द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज है। लॉस्ट चाइल्ड जो कि क्लास 9th एनसीईआरटी में भी आपने देखा होगा। मुल्कराज आनंद डाइड इन दी ईयर, तो मुल्कराज आनंद की मृत्यु हुई कौन से साल हुई, तो हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, 1905 से लेकर 2004, तो 2004 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट वर्क बाय मुल्कराज आनंद, तो मुल्कराज आनंद का वर्क नहीं है, कौन सा नहीं है, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, कुली, टू लिव्स एंड अ बर्ड, इनके ही हैं, इनका वर्क नहीं है कांथापुरा। कांथापुरा किसका वर्क है, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बता रखा है, आप बताएंगे। इंडियन इंग्लिश जब ट्रियो की बात हुई, नोबलिस्ट की जो ट्रियो है उसमें हमने बताया था। हु रोट द फॉरवर्ड टू आनंद्स नोबल अनटचेबल, अनटचेबल का फॉरवर्ड किसने लिखा, तो ये पूछा जा रहा है, जिसको हमने कहा था इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, जिसको प्रीफेस भी कह सकते हैं, तो अब तो आपके समझ में आ ही गया होगा, वो कोई और नहीं E.M. फॉस्टर साहब हैं। रुडियार्ड किपलिंग कौन है, किम्बल वो हारा वाले, जंगल वो किटाबी वाले, ठीक है, रुडियार्ड किपलिंग, सबसे पहले नोबेल प्राइज इन्हीं को तो मिला हुआ है इंग्लिश लिटरेचर की अगर बात की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल इज नॉट बाय मुल्कराज आनंद, तो मुल्कराज आनंद के द्वारा नहीं लिखा गया, कौन सा, अनटचेबल, कुली, टू लीव्स एंड बर्ड, सेकंड वाइफ, तो ये सारे वर्क तो उन्हीं के हैं, सेकंड वाइफ को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, सेकंड वाइफ को अगर छोड़ दिया जाए, सेकंड वाइफ से बात करें तो सेकंड से इनका जो है ताल्लुकात रहे हैं। सेकंड में हमने बताया मुस्लिम गर्ल यास्मीन जो कि ऑलरेडी मैरिड थी, ऐसे आप याद रखिए, लेकिन सेकंड वाइफ से इनका कोई मतलब नहीं है, इनका वर्क नहीं है, अनटचेबल है, टू लिव्स एंड अ बर्ड है, कुली भी है, और कुली की बात की करें तो 1936 में आ रखा है, और अनटचेबल 1935 में आ रखा है। टू लिव्स एंड बर्ड कब आ रखा है ये आप बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात की जाए अनटचेबल की, अनटचेबल में जो है अनटचेबिलिटी इज दी बोल सकते हैं द सॉल्यूशन, अनटचेबिलिटी का क्या होगा, अनटचेबिलिटी का सॉल्यूशन क्या होगा, द सॉल्यूशन ऑफ अनटचेबल इन अनटचेबिलिटी इज द यूज ऑफ मशीन। अगर मशीनों का यूज हो जाए तो इन्होंने बताया था अगर मशीन्स का यूज हो जाए तो जो है अनटचेबिलिटी का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। यूज ऑफ मशीन याद रखिएगा। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ अनटचेबल इन अनटचेबिलिटी, बोल सकते हैं यूज ऑफ द मशीन। विच ऑफ दीज इज नॉट अ नोबल बाय मुल्कराज आनंद, तो कौन सा नोबल नहीं है मुल्कराज आनंद का, कुली भी है, अनटचेबल भी है, हीट एंड डस्ट, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए तो इसके करेक्ट आंसर की ओर बढ़ना है हमें, और करेक्ट आंसर की बात करें हीट एंड डस्ट करके इनका नहीं है, हीट एंड डस्ट करके इनका वर्क नहीं है। वैसे देखा जाए अगर आर्टिकल के हिसाब से दी अनटचेबल, द भी नहीं होना चाहिए, अनटचेबल होना चाहिए था, ठीक है, तो लेकिन इसमें हमसे पूछा जा रहा है कुली भी है, अक्रॉस दी ब्लैक वाटर्स भी है, अनटचेबल भी है, हीट एंड डस्ट इनका वर्क नहीं है, नोबल नहीं है। व्हाट डज मुल्कराज आनंद सेटराइज इन अ कुली, कुली में क्या सेटराइज करते हैं ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, तो इसका आंसर हमें बताना है। ऑप्शन 4 हैं, आप रीड कर सकते हैं। Indian imitating English society and in its consequences, nationalism, industrialization, exploitation of the poor people, या गरीब लोगों का शोषण। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो गरीब लोगों का शोषण ही तो है कुली में। कुली क्या है, कुली है ही क्या, शोषण हो रहा है, कुली आपको पता है, सामान ढोने वाले को बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल, एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में से एक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, तो कौन जो है ऑथर है बार्बर ट्रेड यूनियन का, पूछा जा रहा है। आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, शशि देश पांडे, राजा राव, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बार्बर एंड ट्रेड यूनियन की अगर बात की जाए इज बाय मुल्कराज आनंद, रिटन इन 1944, तो 1944 में लिखा गया, ठीक है। तो बार्बर एंड ट्रेड यूनियन जो है मुल्कराज आनंद का हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15, ओरिजिनल टाइटल ऑफ मुल्क राज आनंद गौरी। गौरी का ओरिजिनल टाइटल क्या है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में। गौरी के अगर ओरिजिनल टाइटल की बात की जाए तो ये पूछा जा रहा है, तो द वुमेन एंड द काउ इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये वर्क कब आ रखा है, 1960 में आया हुआ है। और इसके अगर बात करें मुल्क राज आनंद यानी कि जो गौरी है इसका सब टाइटल पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा सब टाइटल जो है इसका ओरिजिनल टाइटल या सब टाइटल जो बात करें तो वो क्या हो जाएगा, ये किसका सब टाइटल है, गौरी। गौरी जो है द ओल्ड मैन एंड द काउ का है। जिसमें एक और पॉइंट है जो मुल्क राज आनंद का, ये जो दी वुमेन एंड द काउ है, ये एकमात्र ऐसा नोवेल है जिसमें क्या है, वुमेन प्रोटैगनिस्ट है, महिला वुमेन प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, एकमात्र इनका वर्क वुमेन प्रोटैगनिस्ट, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब मुल्क राज आनंद की बात होगी उनके अनटचेबल से रिलेटेड क्वेश्चन तो बनेंगे, लेकिन मुल्क राज आनंद से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा मत सोचिएगा कि मुल्क राज आनंद पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि लिखा उन्होंने है तो उन पे क्वेश्चन बनना तो स्वाभाविक है। व्हेन वाज मुल्क राज आनंद नोबेल अनटचेबल पब्लिश, तो कब पब्लिश हुआ उनका वर्क जो है अनटचेबल, 1935 में हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 1935 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग इज दी ऑफ कुली। तो कुली से कौन सा है इसमें, मुन्नू है, ओलिवर है, राजू है, शंकर है, चार ऑप्शन है। अगर आपको कुली के करेक्टर पता है, आपको अनटचेबल के करेक्टर पूछ लिए जाते हैं और उसमें कुली का करेक्टर भी डाला जाता है, तो आप जो है इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अदर वर्क का नॉलेज होना भी आपके लिए ज़रूरी है। मुन्नू, ओलिवर, राजू, शंकर, चार ऑप्शन है। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात की जाए तो मुन्नू जो है करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। मुन्नू जो है करेक्टर है किसमें, कुली में। कुली में जो है मुन्नू करेक्टर है, बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम पे है, भी कास्ट सिस्टम पे ये है, पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन को इसमें दिखाया गया है। ठीक है, और बात की जाए इसमें प्रोटेगनिस्ट जो है मुन्नू है। ठीक, मुन्नू जो है इसकी मृत्यु हो जाती है किसके कारण, डाइड ऑफ टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के कारण। बाबूनाथ करके भी है इसमें, और इसमें प्रभु दया करके भी करेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, दिस सॉल्यूशन। अगर बात की जाए दिस सॉल्यूशन ऑफ द इविल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सजेस्टेड बाय मुल्क राज आनंद इन अनटचेबल, जो प्रैक्टिस है किसकी, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबल सजेस्टेड बाय मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद के द्वारा सजेस्ट किया गया अनटचेबल में, वो क्या है, कन्वर्जन है, यूज ऑफ मशीन्स है, रिफ्यूजल टू डू डर्टी वर्क, या सोशल रिफॉर्म। तो क्या है, कन्वर्जन है, कन्वर्ट कर लें अपने आप को, यानी कि कहने का मतलब चेंज कर लें, जिसको बोलते हैं ना, अगर बोलें तो जो अनटचेबल माना जा रहा है तो कास्ट चेंज कर लें, या फिर यूज ऑफ मशीन्स है, या फिर रिफ्यूजल टू डू डर्टी वर्क्स को करने से मना कर दें, या सोशल रिफॉर्म है, सामाजिक सुधार है। तो इसका जो इसमें इन्होंने सजेशन दे रखा है वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में। और सजेशन इन्होंने दिया, क्या सजेशन इन्होंने दिया था, यूज ऑफ मशीन्स, हमने ऑलरेडी बताया हुआ आपको, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुन्नू इज सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ मुल्क राज आनंद नोवेल। तो मुन्नू किसमें सेंट्रल कैरेक्टर है, हमने बताया प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट किसका है, कुली का है। कुली का प्रोटैगनिस्ट कौन है, मुन्नू है। तो ऑप्शन नंबर जो है 19 का क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, यस व्हाई नॉट लेट नेटिव्स रन देयर ऑन शो, इट इज देयर कंट्री एंड वी हैव रियली नो राइट टू इट। ये जो है लाइन हमें देखने को मिलती है। हु स्पीक्स दीज वर्ड्स इन मुल्क राज आनंद नोबेल, टू लीव्स एंड बर्ड। टू लीव्स एंड बर्ड में ये लाइन्स किसके द्वारा कही जाती हैं, रेजी हंट के द्वारा, क्रॉफ्ट कुक के द्वारा, डॉक्टर जॉन डे ला हैब्रे के द्वारा, या बारबरा के द्वारा। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, करेक्ट आंसर बताना है। ये लाइन किसके द्वारा कही गई है, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो बारबरा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगू अकर्स इन मुल्क राज आनंद नोबेल। तो मुल्क राज आनंद के कौन से नोबेल में गंगू जो है हमें देखने को मिलता है, गंगू नाम का कैरेक्टर क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है। तो गंगू किस में देखने को मिलता है, गंगू देखने को मिलता है टू लीव्स एंड बर्ड में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, टू लीव्स एंड बर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा, टू लीव्स एंड बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन विच बुक ऑफ मुल्क राज आनंद बाखा इज द सेंट्रल कैरेक्टर। तो बाखा सेंट्रल कैरेक्टर किसमें है, लाखा का बेटा बाखा और डॉटर कौन है, सोहिनी। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बाखा जो है सेंट्रल कैरेक्टर प्रोटेगनिस्ट है, अनटचेबल में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22
2 का। और जो अनटचेबल आ रखा है 1935 में आ रखा है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा जो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, द नेम ऑफ द प्रीस्ट हु मेक्स इम्प्रॉपर सजेशन टू सोहिनी इन द मुल्क राज आनंद अनटचेबल इज। तो नेम जो उस प्रीस्ट का नाम बताने के लिए बोल रहा है, जो क्या करता है, इम्प्रॉपर सजेशन टू सोहिनी, यानी कि उसके साथ मिसबिहेव करता है। हमने ऑलरेडी बता रखा है मुल्क राज आनंद के अनटचेबल नोबल में। तो उसका नाम क्या है, कालिदास है, काली प्रसाद है, कालीनाथ है, या कालीपड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमें बताना है। तो उसका नाम क्या है, उस करेक्टर का नाम क्या है। उस करेक्टर के अगर नाम की बात की जाए तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। तो करेक्टर क्या है, कालीनाथ हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। और रही बात स्पेशली अगर अनटचेबल के क्वेश्चन आंसर्स की, तो वो भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड किए जाएंगे, और इनसे इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड मेन पॉइंट्स भी यहाँ पे शेयर किए जाएंगे। और रही बात इनसे रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स की, तो एक इनका मॉर्निंग फेस है। अब बात कर रहे हैं हम इनके अवार्ड्स की। मॉर्निंग फेस जो है इनका, मॉर्निंग फेस करके जो है 1968 में आया हुआ है, 1968 में। तो इसमें बात करें तो ये किस में है, स्टोरी अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स। कश्मीरी माइग्रेंट्स की स्टोरी पे उनकी समस्याओं पर आधारित है। और इसके लिए इनको मॉर्निंग फेस के लिए इनको मिल रखा है साहित्य अकेडमी। क्या मिला है इनको मॉर्निंग फेस के लिए, साहित्य अकेडमी इनको मिला हुआ है। इनको साहित्य अकेडमी किसके लिए मिला है, मॉर्निंग फेस के लिए मिला है। और कब मिला है, 1971 में इनको साहित्य अकेडमी मिल रखा है। 1968 में इनको 1967 में इनको पद्मश्री मिल रखा है। क्या मिल रखा है, पद्म भूषण मिला है। 1967 में इनको पद्म भूषण मिला है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को। कहीं पे 1968 भी दिया रहता है, तो 1967 जो हमने अपने नोट्स में यहाँ पे लिखा है 1967 लिखा है, लेकिन कहीं कहीं पे 1968 भी देखने को मिलता है। ये वही वाली बात होगी जैसे कमला दास वाले में 1968 भी मिलता है, 1969 भी मिलता है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा एग्जाम में, अगर ऑप्शन वहाँ पे किस बेस पे बनता है, तो उसके बेस पे ही आप जाएंगे। 1967 पद्म भूषण, 19 अगर बात की जाए 1971 जो है साहित्य अकेडमी। तो ये इनके जो मेन प्राइज के बारे में बात की। और इसके अलावा ये जो है एक मैगजीन थी मार्ग करके एक मैगजीन है, उससे भी ये संबंधित है। इन्होंने क्या किया, ही फाउंड बोल सकते हैं, ही फाउंड मार्ग मैगजीन को इन्होंने फाउंड किया। और कब, 1946 में। तो 1950 में इन्होंने शादी कर ली किसके साथ, 1950 में इन्होंने शादी की एक जो है मैरिड, यानी कि ही गॉट मैरिड विद शिरीन बाजीबदार करके है, शिरीन बाजीबदार करके। ये नोट डाउन कर सकते हैं आप, SHIRIN शिरीन मजीबदार, ठीक है। वजीबदार मजीबदार नहीं, वजीबदार DAR। तो शिरीन वजीबदार के साथ इन्होंने शादी की, जो कि एक क्या थी, डांसर थी। क्या थी ये, डांसर। तो ये मेन पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। और इनके अगर मेजर वर्क्स की बात की जाए तो उसमें अनटचेबल तो है ही, जो कि फर्स्ट नोबल ऑफ मुल्क राज आनंद। ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अनटचेबल की बात आएगी तो फर्स्ट नोबल है मुल्क राज आनंद का। और कुली की बात की जाए, कुली को कैरेक्टर नोबल भी कहा जाता है, जिसमें मोनू नाम का कैरेक्टर है। टू लीव्स एंड अ बर्ड करके है, हमने बताया आपको। इसके अलावा ट्रियोलॉजी इनकी है एक, जिसमें विलेज अक्रॉस दी ब्लैक वाटर्स और दी सोड एंड दी सिकल करके हैं। इसके अलावा प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस करके भी है, जो कि ऑटोबायोग्राफिकल मैनर में लिखा गया है। ऑटोबायोग्राफिकल उसमें कौन सा लिखा गया है, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। 7 समर्स करके है 1951। और इसके अलावा द ओल्ड वुमेन एंड द काउ 1960, जिसका सबटाइटल गौरी करके है। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।